वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 22 अगस्त 2022। 22 अगस्त 2022 के जितने भी पार्ट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? तो वे बनी है अंतिम पंघाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 17 वर्षीय हरियाणा पहलवान अंतिम पंघाल बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन पर 8-0 से जीत दर्ज की। ये स्वर्ण पदक अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि भारत ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिला कुश्ती में कभी भी कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव के रहने वाले हैं। सोनम मलिक और प्रियंका ने भी 62 किलोग्राम और 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक के मुकाबले हार कर रजत पदक जीते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर की गई हैं सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSF के जवानों के लिए IRCTC यानी भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम की एयर टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सेवा 60 दिनों की क्रेडिट सुविधा के साथ एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करेगी। बात करें BSF की, तो सीमा सुरक्षा बल भारत का एक प्राथमिक सीमा सुरक्षा संगठन है। ये भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसका गठन 1965 के युद्ध के मद्देनजर 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा करते हुए सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि दही हांडी को अब राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। सरकार राज्य में प्रो दही हांडी प्रतियोगिताओं की भी शुरुआत करेगी। गोविंदा को 10 लाख रुपए के बीमा कवर के अलावा खेल श्रेणी के तहत नौकरी भी मिलेगी। दही हांडी राज्य में एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जो कि भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी से जुड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है NTPC लिमिटेड को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी एकीकृत NTPC लिमिटेड को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें 20 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व मच्छर दिवस, जो कि हर साल 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। ये दिन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस द्वारा ऐतिहासिक खोज को चिन्हित करने में मनाया जाता है कि मलेरिया मादा एनोफ्लिन मच्छरों द्वारा मनुष्यों के बीच फैलता है। उन्हें 1902 में मलेरिया पर उनके काम के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 की इसकी थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की किस पुस्तक का राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है
कलामन नामक पुस्तक का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने संस्कृति कर्मी, कवि, कला आलोचक और राजभवन में संयुक्त निर्देशक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की पुस्तक कलामन का लोकार्पण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में चालू किए गए गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों के भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है निदान, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के अपराधियों का अपनी तरह का एक पहला डेटाबेस विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए चालू किया गया है। पोर्टल निदान या गिरफ्तार नाको अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। निदान प्लेटफॉर्म ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना डाटा सोर्स करता है। और नारकोटिक्स बोर्ड्स की बात की जाए तो नारकोटिक्स बोर्ड्स ब्यूरो एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। ये एजेंसी नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने का काम करती है। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो ये शाखा खोली गई है HDFC बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। HDFC बैंक ने उत्तर केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी कंपनी की पहली महिला ब्रांच खोली है। जिले में व्यापारियों के गढ़ चोरुटी रोड स्थित इस शाखा में 4 महिला बैंकर होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो वे कर रहा है कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेगा। यह सम्मेलन 20 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाला है। सम्मेलन में भारत के 23 पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी शामिल होंगे, जो कि CPA के सदस्य भी हैं। CPA यानी राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को आने वाले वर्षों में कम करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है। इस बस का निर्माण पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक के आधार पर किया गया है। बस को KPIT पुणे ने बनाया है। गौरतलब है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार लद्दाख के लेह क्षेत्र में पायलट आधार पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का परिचालन शुरू करने जा रही है। ये पहली बार होगा कि जब भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआती चरण में 5 फ्यूल सेल बसें लेह में दौड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।